फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका यूज़ करके आपका जो इंटर रिलेशनशिप पार्ट है सीटीएन में, आप उसका जो फार्मूला है मगअप करने के जगह पे आप अपने कैलसी से यूज़ करके मीन्स डायरेक्टली स्टोरेज यूज़ करके आप डायरेक्टली फार्मूला याद कर सकते। वो कैसे, चलो देखते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटर रिलेशन क्या होता है, कि मतलब अपना जो वाई जेड ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर है वो कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाई पैरामीटर है ना, वो वाई पैरामीटर डायरेक्टली जेड पैरामीटर का इन्वर्स होता है। तो अपने पास अपना जो न्यू कैल्सी है ई एक्स वाले में अपने पास मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो उसके अंदर जो भी है 2x2 मैट्रिक्स लेने का, जेड मैट्रिक्स डालने का, और जेड से डायरेक्टली अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो दैट डायरेक्टली अपने को वाई इन्वर्स मिल जाए, वाई पैरामीटर मिल जाएगा। सिमिलरली ए डैश बी डैश सी डैश इज़ द इन्वर्स ऑफ ए बी सी डी पैरामीटर। उसके अंदर अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है कि मतलब जो बी डैश और सी डैश का है ना, उसका साइन अपने को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स ये डायरेक्टली इन्वर्स नहीं हो सकते, बिकॉज आप अगर देखोगे ना तो सिर्फ ए बी सी डी पैरामीटर में ही ना, ए बी सी डी पैरामीटर में ही माइनस आता है बीच में। इसकी वजह से अपने को है ना ये जो बी डैश और सी डैश का है ना साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जब अपन इन्वर्स निकालेंगे ना तो अपने को मालूम पड़ेगा। और ये जो जी पैरामीटर है वो डायरेक्टली एच पैरामीटर का इन्वर्स होता है। ये था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अभी अपन देखते हैं कि मतलब अपन कैल्सी का यूज़ कैसे कर सके सो दैट अपने को फार्मूला मगअप ना करना पड़े। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हम लोग को जो इंटर रिलेशनशिप पार्ट है उसके अंदर हम स्पेशली क्या करते हैं कि मतलब जो भी सर्किट दिया है उसका स्पेशलाइज हम क्या करते हैं कि पहले जेड पैरामीटर निकालते हैं एंड देन बाय यूजिंग इंटर रिलेशनशिप फार्मूलाज अपन फार्मूलाज डालते हैं एंड वी गेट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर है यहाँ पे, कि मतलब वाई वन वन है, जेड टू टू अपॉन डेल जेड है, वाई वन टू है, माइनस जेड वन टू अपॉन डेल जेड है। ऐसे ही डिफरेंट फार्मूलाज बनाए, ए बी सी डी का इन टर्म्स ऑफ जेड, ए डैश बी डैश का इन टर्म्स ऑफ जेड, एच पैरामीटर का इन टर्म्स ऑफ जेड, इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर का इन टर्म्स ऑफ जेड। तो अभी देखते हैं कि हम लोग कैल्सी का कैसे यूज़ करके ये फार्मूलाज अपन स्टोर कर सकें। तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे एक रूल्स बनाया है कि मैं कैसे कैसे फार्मूलाज याद कर सकूँ। तो पहली बात, मैं जेड वन वन को क्या एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि जेड वन वन मेरा 11 है। ठीक है, और जेड वन टू क्या है मेरा 21 है, जेड टू वन क्या है 31 है, जेड टू टू क्या है 41 है, और डेल जेड क्या है 51 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मतलब क्यों मैंने ये कन्वेंशन लिया है। बिकॉज जब मैं स्टोर करूँगा ना तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब ये पार्ट है ना डेसिमल में जाके कन्वर्ट हो जाए और मतलब नंबर कुछ अलग हो जाए। बिकॉज अपन जानते हैं इसके अंदर अपन डायरेक्टली फार्मूलाज नहीं स्टोर कर सकते। सो उसका एक ट्रिक है यहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा एकदम बता डायरेक्टली। तो पहली बात, अगर आपने जेड पैरामीटर्स निकाल लिया तो आप वाई पैरामीटर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कैसे? डायरेक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आने का फिर ऑप्शन ऑप्शन में जाओ 3। ठीक है, 3 मैट ए मैं ओके सॉरी, एक ऑप्शन में जाओ, डिफाइन मैट्रिक्स करो, डिफाइन में मैट ए लो, 2x2 का लो, और जो भी है आपका वो डालो। ठीक है, जेड पैरामीटर जो भी आप जानते हो। ठीक है, फिर जाओ ऑप्शन में जाओ और फिर 3 लो, और जब उसका इन्वर्स कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा वाई पैरामीटर। मतलब आप जेड से डायरेक्टली वाई जा सकते हो यूजिंग मैट इन्वर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ वाई पैरामीटर का। अभी अपन देखते हैं ए बी सी डी का पैरामीटर का क्या करना है। तो मैंने एक कन्वेंशन क्या बताया कि मैं ए का फॉर्मूला क्या होता है, जेड वन वन बाई जेड टू वन। तो इसको मैं क्या लूँगा, क्या 11/31। बिकॉज क्या जेड वन वन को मैंने कन्वेंशन क्या लिया 11 लूँगा मैं, जेड टू वन को मैंने क्या कन्वेंशन लिया कि 31 लूँगा। सो दैट मैं, तो अभी मैं क्या करूँगा मालूम है क्या, ए बी सी और डी का फॉर्मूला है ना जो भी मैं स्टोर करूँगा। वो कैसे, ये देखो, अभी ए का मैं क्या जानता हूँ 11/31 होता है ना, तो 11/31 स्टोर करूँगा मैं डायरेक्टली किस में, ए में। ठीक है, जो देखो 11/31 स्टोर हुआ ए में। सिमिलरली मैं बी का सेव करूँगा, सी का सेव करूँगा, डी का सेव करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेव करके रखा है, आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट रिकॉल, रिकॉल में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या सेव किया है, ए को 11/31, बी को 51/31। देख सकते हो बी को यहाँ पे क्या है 51/31। 51 इज नथिंग बट डेल जेड बाय जेड टू वन 31। ओके, सिमिलरली सी का और डी का। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है,
अभी ये आपको कैल्सी में मिलने क्या वाला है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस। सो आपको ये सिर्फ याद करना पड़ेगा, ये जो कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन याद रखो। तो ये रिकॉल यूज़ करके आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप से, ठीक है। सो अभी आपका एक टेंशन खत्म हो गया कि ABCD पैरामीटर आपका हो गया। तो अभी आता है बात A डैश B डैश C डैश D Z डैश पैरामीटर कैसे सॉल्व करें। तो मैंने क्या बताया आपको कि A डैश B डैश C डैश क्या होता है कि मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ABCD एक्सेप्ट बी डैश और सी डैश का साइन अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल जब लूँगा तो आपको बस सी डैश और डी डैश का साइन चेंज करना पड़ेगा। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से। तो अभी आते हैं हाइब्रिड पैरामीटर का। हाइब्रिड पैरामीटर का भी मैंने सेम बनाया। डेल जेड है, Z22 है तो 51/41 लिखा मैंने। Z22 तो 21/41 लिखा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी जो है वो डाल दो, कन्वेंशन का रूल देखो ये, और ये डाल दो। सिमिलरली वो जो ये कैल्सी है, कैल्सी में स्टोर कर दो। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो E को मैंने 51/41 लिखा, F को 21/41, M में यहाँ पे -31/41 और X को मैंने लिया। तो मेरा क्या ये बता रहा है कि ये ऊपर के जो चार है वो ABCD के, और जो नीचे के हैं वो किसके हैं, H पैरामीटर के, ठीक है। अभी मेरा काम हो गया कि H पैरामीटर का भी फॉर्मूला मेरे को मिल गया। अभी बात आता है कि ये इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर का क्या करें। तो मैंने क्या बताया आपको सिमिलरली कि इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर का इन्वर्स है। सो ये कैसे मिल जाएगा, सिमिलरली जो अपन एक्स और वाई का करते इन्वर्स निकालते, वैसा ही हाइब्रिड पैरामीटर निकालो, हाइब्रिड पैरामीटर से इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर निकालो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि मतलब आपको ये शायद यूज़फुल होगा। मैं जानता हूँ आपका 13 को एग्ज़ाम पेपर है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए रहेगा तो फिर कमेंट में डाल देना। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि हाँ, एग्जांपल भी आपको चलो दिखाई देता हूँ फ़िलहाल तो। हाँ, ये तो देखो रेसिप्रोटी और सिमेट्री का फार्मूलास है, ये तो शायद आपको याद ही रहेगा। देखो Z12 Z21 होता है तब अपन कंडीशन है एक्चुअली में Z पैरामीटर का कैसे रेसिप्रोटी होता है, सिमिलरली सिमेट्री का लिए कौन सा होता है। और देखो ये AD BC क्या है, ये अपना डेल है, डेल Z। अगर 1 आ रहा है तो ये ट्रांसमिशन पैरामीटर रेसिप्रोसिटी होएगा, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल। देखो ये सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट में पहले अब अपन काम क्या करते हैं कि मतलब ये 3 अपन लूप्स लेते हैं, ठीक है। लूप्स में से हम लोग निकालते क्या है, पहला कि I3 निकालते। I1 मेरा ये रहेगा, I2 मेरा ये रहेगा, I3 का ये रहेगा। I2 मैं कैसा लेता हूँ, -I2 लूँगा। ये शायद आप लोग को मालूम रहेगा ये तरीका, तो मैं इस तरीके में डीप नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको कैल्सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तरीके में अपन क्या करते हैं, पहले I3 निकालते, I3 का वैल्यू निकालते, ठीक है। I3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2 निकाला। इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2 निकालने के बाद हम क्या करते हैं, केवीएल इन मेश 1 डालते हैं, ठीक है। मेश 1 का केवीएल डालने के बाद अपने को डायरेक्टली ये ऐसा मिल जाता है 5I1 + V2 V1 के फॉर्म में मिलता है। तो फिर अपन Z12 निकाल सकते हैं उससे। सिमिलरली अपन जब I2 में डालेंगे तो अपने को Z21 एंड Z22 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया, मेरे पास Z पैरामीटर सब आ गए। तो मैं क्या करूँगा कि Z पैरामीटर्स का यूज़ करके मैं Y पैरामीटर्स निकालूंगा। वो कैसे करने का, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मेरे पास ये मैट्रिक्स में गया मैं। मैट्रिक्स में जाने के बाद मैं मैट ए लिया। मैट ए में का ये 2 × 2 का है। तो मैंने अब पहली बात Z11 क्या है, 5 है, ठीक है। Z11 5 डाल दिया मैंने। Z12 क्या है, 1 है, ठीक है। और अब Z21 क्या है, -1 है, ठीक है। और Z22 क्या है, 3 ओम, ठीक है। सो ये तो मेरा हो गया है, मैं Z पैरामीटर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, इन्वर्स निकालूँ। तो इन्वर्स मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा 3 और ये इन्वर्स, ये हो गया इन्वर्स। सो अभी आप देख सकते हो 3/16 फर्स्ट का आंसर देखो, Y11 3/16। और फिर उसके बाद आता है -1/16 है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो -1/16। और फिर अपना Y21 क्या है, 1/16 Y22 क्या है, 5/16 ईजी है ना। हाँ, ये तो हुआ Y पैरामीटर्स का। अभी आते हैं ABCD पैरामीटर का। मैंने आपको बताया था वो फार्मूला यूज़ करके आप फार्मूलाज निकाल सकते, वो फार्मूला यूज़ करके आपको ये फार्मूला मिल जाएंगे। ये फार्मूला के बाद अपन जो भी Z है अपना पैरामीटर्स के वो डाल दो, वैल्यूज़ डाल दो, फिर आपको ये मिल जाएगा।
अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ए बी सी डी से ए डैश बी डैश सी डैश कैसे जाने, बिकॉज हम लोग ने स्टोर क्या क्या किया है, ए बी सी डी और हाइब्रिड से स्टोर किया है, और उनके इन्वर्स से अपने को ए डैश बी डैश सी डैश और जी पैरामीटर मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो पहला तो मैं ऑप्शन में जाके मैं डिफ़ाइन करूँगा ए बी सी डी पैरामीटर्स में डालूँगा। सो मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, 2 × 2 का लेता हूँ। पहले मेरे पास ए आ गया है -5 है, ठीक है। फिर बी है -16 है, सी है अपना -1 है, और डी है अपना -3 है, ठीक है। ये था, मैंने डाल दिया, ठीक है, सॉरी -3, ओके। ये हुआ हमारा ए बी सी डी पैरामीटर्स, ठीक है। अपने को इससे क्या चाहिए, ए डैश बी डैश सी डैश चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इसका इन्वर्स निकालने का ना। तो कैसे करने का कि जाने का यहाँ पे ऑप्शन के बाद 3 एंड देन उसका इन्वर्स, सो दैट आपको मिल जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने कन्वेंशनल तरीके से वैल्यूज़ निकाल के रखे हैं आपके लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए डैश का वैल्यू क्या है 3, बी डैश 16, सी डैश 1 एंड 5। आप देखो यहाँ पे 3 -16 -1 और 5। देखो केयरफुली देखो इसको, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, बी डैश और सी डैश का अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा एक्चुअल आंसर के लिए। देखो अपने को इसके अंदर क्या दिखाता है, वो 3 -16 -1 और 5। सो अपन डायरेक्टली इसका साइन चेंज करके अपने को डायरेक्टली इसका वैल्यूज मिल जाएगा। ये हुआ इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर का एच पैरामीटर। बाय यूजिंग द फार्मूलाज अपने को ये फार्मूला लिखने को हो जाएगा। ये फार्मूला के बाद उसका वैल्यूज़ डालो, वैल्यूज़ के बाद आपको डायरेक्टली एच पैरामीटर मिल जाएगा। रही बात इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर का इजी टेक्निक है। आप क्या करोगे, एच पैरामीटर स्टोर कर एच पैरामीटर्स डालोगे पहले। एच पैरामीटर्स में ऑप्शन डिफाइन मैट्रिक्स के बाद मैट ए 2 × 2 16/3 1/3 1/3 1/3, ठीक है। ये तो मैंने अभी एच पैरामीटर डाल दिया। अपने को जी पैरामीटर चाहिए, ऑप्शन में गया, ऑप्शन में ए उसका इन्वर्स आ गया। आप देख सकते हो 1/5 H11 है, -1/5 H12 है, उसके बाद -1/5 H21 H22 16/5। ये इजी टेक्निक है। आपको मतलब आपको सब पैरामीटर मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जेड पैरामीटर। अपने को कॉलेज में डिफरेंट टेक्निक्स बताए थे, लेकिन आप यही यूज़ करो क्योंकि ये बहुत ईजी है। और फार्मूलाज के लिए आपको कैल्सी दिया है भगवान ने, कैल्सी यूज़ करो, स्टोर करो वैल्यूज़ एंड मगअप मत करो। थैंक यू।